हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष कुमार और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे सम प्रोडक्ट फार्मूला से रिलेटेड। तो सम प्रोडक्ट की सीरीज में ये मेरी पहली वीडियो है। इसमें हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि ये फार्मूला क्यों यूजफुल है एक्सेल में, क्यों इतना नाम इसका बार बार हमें इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएं या फिर कहीं भी एक्सेल से रिलेटेड अगर बात हो रही है तो सम प्रोडक्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला के अंदर आता है। ठीक है, जो भी एक्सेल पे काम करने वाले लोग हैं उनको पता होगा कि सम प्रोडक्ट का बहुत ही अच्छा वाला यूज़ होता है। तो सम प्रोडक्ट होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले इसके नाम को अगर आप देखोगे तो सम एंड प्रोडक्ट लग रहा है कि ये दो चीज़ों से मिलकर बना है ना। तो बेसिकली ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। सबसे पहला है इसमें सम और प्रोडक्ट। ठीक है, तो सम का मतलब एक्सेल में होता है किसी भी डेटा, किसी भी रेंज के अंदर आने वाले डेटा का डेटा को ऐड करना, सम करना, उसको जोड़ना। ठीक है, जिसका जो फॉर्मूला होता है उसका सम होता है। तो और दूसरा होता है मतलब ऐड करना। ठीक है, दूसरा होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब एक्सेल में मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करना, किसी भी डेटा को मल्टीप्लाई करना, वो प्रोडक्ट के फॉर्मूले से हम कर सकते हैं एक्सेल में। तो यही इसका मेन यूज है सम प्रोडक्ट का, कि ये किसी भी रेंज के डेटा को पहले मल्टीप्लाई करता है फिर उसको ऐड करता है। सम प्रोडक्ट का बेसिक यूज यही है। बाकी इसके अलावा बहुत सारा यूज है आगे, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है, ये एरे बेस्ड फॉर्मूला है। तो इसके सबसे पहले देख लेते हैं हम सिंटैक्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी फॉर्मूला को जानने से पहले उसका अगर हम सिंटैक्स देख लेंगे तो वो बहुत इजीली समझ में आ जाता है। इक्वल का साइन आप लगाएंगे और सम प्रोडक्ट टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एरे, एरे 1, एरे 2, एरे 3, एरे 4। एरे का मतलब ये फॉर्मूला सिंपल दूर से दिख रहा है, ये एरे बेस्ड फॉर्मूला है। और ये अपना आउटपुट जो निकाल के लाता है, आउटपुट जो देता है वो ट्रू एंड फॉल्स बेसिस पे देता है बेसिकली। और भी जो फॉर्मूला हैं, पहले हमने जिन फॉर्मूला के बारे में बात की थी, वो सारे के सारे फॉर्मूले जो थे बाइनरी कोडिंग पे अपना आउटपुट देते थे, बाइनरी कोड्स पे 0 एंड 1 में, 0 एंड 1 में। बट ये ट्रू एंड फॉल्स पे देता है। बात एक ही है, एक्सेल में ट्रू का मतलब 1 होता है एंड फॉल्स का मतलब 0 होता है। तो ये ट्रू फॉल्स पकड़ता है और बाकी फॉर्मूले जो हैं वो 0 1 पकड़ते हैं। तो कहीं भी अगर हमें कैलकुलेशन पे काउंटिंग करनी होगी तो उसको बस चेंज करना होगा, कुछ नहीं है, वो आगे मैं बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे एरे अगर हम बात करें तो इसमें कितने एरे लग सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में क्वेश्चन जो आता है इसमें कितने एरे आप लगा सकते हो, तो 255 आप एरे इसमें यूज कर सकते हो फॉर्मूला के अंदर। सिंगल फॉर्मूला के अंदर 255 बहुत होते हैं, एक एरे के अंदर भी आप कंडीशंस दे सकते हो अपनी। और उसके बाद ये तो है 255। अगर आप देखना चाहते हो कि इसका नंबर 255 ही है तो आप कॉमा 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 लगाते जाएंगे, आगे बढ़ता जाएगा। बेसिकली ये नंबर आपको 200 तक पहुंच गया हम, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। ठीक है, 200, देखो 255 यहाँ पे पहुंच गए, ये लास्ट है 255 एरे। अब अगर मैं कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगता जाएगा, आपको दिखता जाएगा कॉमा बढ़ रहा है, बट ये एरे का नंबर नहीं बढ़ेगा आपका, क्योंकि इसका लास्ट है 255। तो बेसिकली अगर कोई कहीं पूछता है तो इसलिए मैंने आपको ये बताया बस। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि इसका हम सबसे पहला एक बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये मल्टीप्लाई प्लस ऐड पे काम करता है, उसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। तो एक एग्जांपल बनाने के लिए हमें छोटा सा डेटा बनाना पड़ेगा। डेटा बना लेते हैं जल्दी से। नेम, यहाँ पे नेम हम कुछ भी दे देंगे, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी। ठीक है, और इसको कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे उसके बाद हम कर लेंगे यहाँ पे यूनिट सेल, कि इस कैंडिडेट के नेम ने, इस कैंडिडेट ने कितनी यूनिट सेल की इस मंथ में और उनका प्राइस क्या था बेसिकली। ठीक है, तो रैंड बिटवीन से मैं डेटा बना ले रहा हूँ। ठीक, जल्दी से हम मान ले रहे हैं कि लास्ट मंथ में उन्होंने इतने इतने यूनिट सेल किए और उनका प्राइस क्या था, 500 से 1000 के बीच में कोई भी प्राइस हम रख दे रहे हैं। ठीक है, इतना हमारा जो यूनिट इन्होंने सेल किए हैं उनका प्राइस था। अब बेसिकली हमें क्या जानना है, हमें जानना है कि ए नाम के कैंडिडेट ने 8 यूनिट सेल की जिनका प्राइस 907 के हिसाब से अगर हम काउंट करेंगे तो पहले हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 7256 रुपये, 7256 की इसने सेल की। ठीक है, इस तरह से ही हमने
सब का कैलकुलेशन कर लिया मल्टीप्लाई करके। फिर उसके बाद हमें देखना है फिर जो सारी सेल हुई, जो हमने मल्टीप्लाई करके ओवरऑल डेटा निकाला, उसका टोटल कितना हुआ, उसका टोटल सम का फॉर्मूला हमने लगा दिया। सम का फॉर्मूला लगाने के बाद आता है 38,414 रुपए, 38414। ठीक है, अब बेसिकली ये हमने क्या देखा अभी, ये 38,414 ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया सम एंड प्रोडक्ट। बताता हूं कैसे। देखो सबसे पहले हमने यहां पे किया है मल्टीप्लिकेशन, प्राइस गुणा यूनिट सेल। ठीक है, तो यहां पे हो गया, ये गुणा किया बेसिकली हमने, तो ये हो गया प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट का काम किया है हमने, बेसिकली प्रोडक्ट इसी को कहते हैं एक्सेल में। और यहां पे हमने किया है सम, ये ओवरऑल उसका सम कर दिया, तो यही हो गया सम प्रोडक्ट। यही काम बेसिकली हम सम प्रोडक्ट से कर सकते हैं। अब देखते हैं इसको सम प्रोडक्ट से एक ही फॉर्मूले में ये सारा काम कैसे किया जाता है। इस तरह से करने के लिए तो हमें पहले यहाँ पे एक कॉलम में गुणा करनी पड़ी, फिर यहाँ पे हमें इसके नीचे इसको ऐड करना पड़ा। सम प्रोडक्ट से हम सिंपली कर सकते हैं, सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, एरे वन में हम कोई भी एक चीज, या फिर आप यूनिट ले सकते हैं, आप प्राइस भी ले सकते हैं, हमने यूनिट ले लिया। उसके बाद कॉमा एरे टू हो गया, एंटर। आप देख सकते हैं आउटपुट इसका बराबर आया है, आउटपुट इसका जो आया है बिल्कुल सेम आया है। नंबर आपका यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। मतलब क्या हुआ, ये जो काम हमने किया यहाँ पे, पहले यहाँ पे प्रोडक्ट निकाला यानी कि गुणा की, उसके बाद यहाँ पे हमने इसको सम किया, वो हमने यहाँ पे कर लिया सम प्रोडक्ट के थ्रू। बेसिक्स आपको समझ आ गया सम प्रोडक्ट का, यही बेसिक होता है सम प्रोडक्ट का, इसी आधार पे ये काम करता है बेसिकली। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सम प्रोडक्ट के साथ एक स्टेप हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कि सम प्रोडक्ट के साथ हम अपते हैं, जैसे हम कंडीशन देना चाहते हैं सम प्रोडक्ट में, कंडीशन के थ्रू हमें आउटपुट निकालना है। आपकी ए का अमाउंट यहाँ पे चाहिए, टोटल अमाउंट। ठीक है, ए का टोटल अमाउंट हमें यहाँ पे चाहिए, तो हम फिर कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं सम प्रोडक्ट एरे नंबर 1 में हम ले लेंगे जो हमें कंडीशन देनी है वो, या एरे नंबर 2 में भी ले सकते हैं, जहां चाहे वहां पे ले सकते हैं। चलो पहले हम नॉर्मली निकाल लेते हैं, पहले हमने जो फॉर्मूला लगाया था सेम वही फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, आउटपुट आ गया बराबर आपका, सबका ओवरऑल दे दिया, हमें चाहिए सिर्फ ए का। तो फिर अब हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई का साइन, ब्रैकेट स्टार्ट, एरे 2 में ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट में हम अपनी कंडीशन को यहाँ पे देंगे। तो कंडीशन हमारी क्या होगी, नाम का जो रेंज है वो इक्वल टू, इस नाम में सिर्फ इसके आगे वाला हमारे डेटा चाहिए, ए के आगे वाला हमें डेटा चाहिए। ओवरऑल 11521, ये हो गया आपका नंबर टोटल। अगर आप इसको मैनुअल देखेंगे कि ए के आगे ये लिखा हुआ है हमने मल्टीप्लाई करके जो पहले रखा हुआ था, प्लस दूसरा एक की वैल्यू कहां पे, ये रही, देखोगे आप 11521 आ गया। इसमें हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन हो गई, उसके बाद सम करा लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा के अपनी दे दी कंडीशन ब्रैकेट के अंदर। कंडीशन कैसे देना है आपको, जो भी कंडीशन रेंज है अपनी डेटा की, वो आपको रेंज देना है, इक्वल टू आपको क्या आपकी क्राइटेरिया है वो आपको लिख देनी है, चाहे आप यहाँ मैनुअल लिख दो, चाहे आप यहाँ रेफरेंस देके लिख दो, और आप एंटर प्रेस करेंगे आपको ओवरऑल अमाउंट उसका मिल जाएगा। तो यही सम प्रोडक्ट की जो खूबसूरती है, यहाँ पे एक स्टेप मैंने आगे बढ़ा के दिखाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो पहले हमने फॉर्मूले पढ़े थे, लाइक आप बात करेंगे काउंट ए की, ठीक है, लाइक बात करेंगे काउंट इफ की और काउंट इफ्स की, फिर हम आते हैं सम पे, सम इफ पे और सम इफ्स पे। ये जो हमने 6 फॉर्मूले हमने पढ़े थे लास्ट, ठीक है, इन सब का यूज हमने बहुत किया था और बहुत यूजफुल है ये अपनी जगह पे। बट सम प्रोडक्ट आने के बाद इन सब का काम हम सम प्रोडक्ट से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जो 6 फॉर्मूले हमने पहले देखे थे, इनका सारा का सारा काम हम सम प्रोडक्ट के थ्रू कैसे कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी के लिए इस वीडियो के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की है सम प्रोडक्ट की, इसलिए वीडियो हमें यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे कि ये जो काउंट और सम के जो फॉर्मूले थे उनको हम सम प्रोडक्ट के थ्रू आउटपुट कैसे ला सकते हैं, सेम उन्हीं का वाला आउटपुट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।